एक सदी से भी पहले एलोइस अल्जाइमर नामक एक जर्मन डॉक्टर ने मनोभ्रंश से पीड़ित एक रोगी के मस्तिष्क के हिस्सों में विसंगतियां देखीं। तब से लोग उन अजीब पट्टिकाओं और उलझनों का अध्ययन कर रहे हैं जो उन्होंने इस उम्मीद में देखी थीं कि हम एक दिन उसे समझ सकेंगे और उसका इलाज कर सकेंगे, जिसे अब अल्जाइमर रोग के रूप में जाना जाता है। प्लाक अमाइलॉइड बीटा या एबेटा नामक पेप्टाइड के अघुलनशील जमा होते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन नामक प्रोटीन दो एंजाइमों द्वारा क्रमिक रूप से विखंडित होता है, बीटा और गामा सेक्रेटेज। इस दरार से अन्य अणु उत्पन्न होते हैं और रोग में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन एबेटा मुख्य अपराधी है। एबेटा गलत तरीके से मुड़ जाता है और चिपचिपा हो जाता है, अंततः घुलनशील ओलिगोमर्स बनाने के लिए एक साथ चिपक जाता है। इनमें से कुछ एकत्र होकर बड़े अघुलनशील तंतुओं में बदल जाते हैं जो मस्तिष्क में प्लाक के रूप में जमा हो जाते हैं। ओलिगोमर्स कई रूपों या प्रजातियों में आते हैं। हम ठीक से नहीं जानते कि कौन सी प्रजातियां जहरीली हैं, लेकिन शोध से पता चलता है कि वे सिनेप्स पर संचार और प्लास्टिसिटी को कमजोर करते हैं। यह वह चीज हो सकती है जो मस्तिष्क को यादें बनाने या पुनर्प्राप्त करने से रोकती है। अल्जाइमर रोग में न्यूरॉन्स ही प्रभावित होने वाली एकमात्र कोशिका नहीं है। एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया भी एक भूमिका निभाते हैं। माइक्रोग्लिया प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं जो विकास के दौरान अपशिष्ट को साफ करती हैं और सिनेप्स को काटती हैं। माइक्रोग्लिया एबेटा को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वे इसके द्वारा सक्रिय भी हो जाते हैं, जिससे सूजन संबंधी साइटोकिन्स का स्राव शुरू हो जाता है जो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। माइक्रोग्लिया फागोसाइटोसिस द्वारा सिनेप्स को हटाना भी शुरू कर देता है। जैसे जैसे सिनेप्स खराब होने लगते हैं और न्यूरॉन्स मरने लगते हैं, गतिविधि के असामान्य पैटर्न उभरने लगते हैं और अंततः मस्तिष्क जानकारी को ठीक से संसाधित और संग्रहित नहीं कर पाता है। अल्जाइमर रोग की एक अन्य प्रमुख विशेषता न्यूरोडीजनरेशन है। न्यूरोनल मृत्यु और क्षति एबेटा के कारण होती है, लेकिन एबेटा के कुछ प्रभाव रोगियों के मस्तिष्क में देखे जाने वाले एक अन्य प्रोटीन द्वारा मध्यस्थ प्रतीत होते हैं, टाउ टेंगल्स का एक घटक। एक स्वस्थ न्यूरॉन में अणुओं को सूक्ष्मणलिकाएं से बने ट्रैक की एक श्रृंखला पर अक्षतंतु के साथ ले जाया जाता है और ताऊ द्वारा स्थिर किया जाता है। लेकिन अल्जाइमर रोग में ताऊ को संशोधित किया जाता है, जिससे यह सूक्ष्मणलिकाएं से अलग हो जाता है, असामान्य आकार धारण कर लेता है और अक्षतंतु से कोशिका शरीर में चला जाता है। अब बेटा की तरह टाउ भी विभिन्न रूपों में आता है और हम नहीं जानते कि कौन सा रोग में योगदान देता है। विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों में फैलने का पैटर्न अल्जाइमर रोग के प्रारंभिक से लेकर अंतिम चरण तक बदलते लक्षणों से मेल खाता है। यह पैटर्न यह भी दर्शाता है कि कैसे कुछ न्यूरॉन्स दूसरों की तुलना में मरने के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अल्जाइमर रोग के बारे में हमारी समझ में इतनी प्रगति के बावजूद इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। जबकि अमाइलॉइड बीटा या टाउ को लक्षित करने के लिए दवाएं विकसित की जा रही हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि वे अंततः बीमारी का इलाज करने में सफल होंगी या नहीं। केवल एक ही निश्चितता है, बुनियादी और नैदानिक अनुसंधान के लिए निरंतर समर्थन हमें एक दिन इस विनाशकारी स्थिति का निदान और इलाज करने में सक्षम करेगा।